अच्छा, आप महंगाई को लेकर शायद गाना वाना भी कुछ गा लेते हैं? हाँ, गाना भी गा लेते हैं। तो थोड़ा सुना देते हैं हमें भी। तो महंगाई के ऊपर सुनोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल, दर्शक सुनना चाहेंगे, क्यों नहीं। जनता होए रही बर्बाद, जनता होए रही बर्बाद, इसको कौन बचावेगा, कौन बचावेगा, इसको कौन बचावेगा, जनता होए रही बर्बाद, इसको कौन बचावेगा। महंगाई तो बढ़ती जाती, लगते टैक्स अपार, महंगाई तो बढ़ती जाती, लगते टैक्स अपार, रात दिना जो मेहनत करते, लेते फिरे उधार, उधार अब कौन चुकावेगा, जनता होए रही बर्बाद, इसको कौन बचावेगा। मंत्री से संतरी तक करते रिश्वत का व्यापार, मंत्री से संतरी तक करते रिश्वत का व्यापार, कोर्ट कचहरी और दफ्तर में, कोर्ट कचहरी और दफ्तर में फैला भ्रष्टाचार, इसको कौन मिटावेगा, जनता होए रही बर्बाद, इसको कौन बचावेगा। मेहनत कश की माता बहने, मेहनत करें अपार, मेहनत कश की माता बहने, मेहनत करें अपार, बांध कमर पे अपने बच्चे, करती काम उधार, ये शोषण कौन मिटावेगा, जनता होए रही बर्बाद, इसको कौन बचावेगा। और क्या, हर 5 साल में चुनाव करके ये जनतंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र का ओढ़ लबादा, लादी तानाशाही, प्रजातंत्र का ओढ़ लबादा, लादी तानाशाही, पुलिस दमन से चारों ओर अब हो रही त्राही त्राही दमन, ये कौन मिटावेगा, जनता होए रही बर्बाद, इसको कौन बचावेगा। आखिरी लाइन है, किसान उठे मजदूर उठे, उठ जाए भारत की नारी, किसान उठे मजदूर उठे, उठ जाए भारत की नारी, छात्र और नौजवान मिला के हो जाए जत्था भारी, इसे संघर्ष बचावेगा, जनता होए रही बर्बाद, इसे संघर्ष बचावेगा। बहुत खूब। चाचा, जो है आपने गाने जो गाए उसमें 3-4 शब्द मैंने नोटिस किए हैं। एक तो आपने भ्रष्टाचार की बात करी है कि भ्रष्टाचार जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक देखने को मिल रहा है। दूसरा, आपने महिलाओं की जिक्र किया है आपने। तीसरा, आपने जो है युवाओं को लेकर के जिक्र किया है, जो बेरोज़गार हैं, जो छात्र हैं, नौजवान हैं। सवाल मेरा ये है कि जैसे आप महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो ये सरकार कहती है कि जो है सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। उन महिलाओं को, उन माँओं को जो खाना बनाते समय जब आंखों से आंसू निकलते थे, उसको खत्म करने की सरकार ने बीड़ा ठानी थी और घर घर जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल कि उस सवालों को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? यार, ये मुझसे पूछ रहे हो? सिलेंडर तो रहे भाई मुझे ये बताओ कि दे दो सिलेंडर, मुँह पर दिया। आज हो गया 1100 का, अब रोजगार मिल नहीं रहा, पैसे घर में है नहीं, तो वो बस वो 1 महीना जो सिलेंडर इन्होंने दिया ना, उसी में धुएं से बची हमारी महिलाएं। तो भैया
और बाकी तो वो पुराना जो पहले तो लकड़ी मिल जाती थी, अब तो भैया कंडों में चूल्हे जला के रोटी सेकनी पड़ रही है वीर। ये हालत है। और हाँ क्या नहीं सिलेंडर की बात तो मैंने बता दी। नहीं, सिलेंडर क्या आपने बता दी भाई घरों में पूजा हो रही सिलेंडर की। तो वो सिलेंडर तो बनाने के यूज के लिए दिया था ना सरकार ने। अरे तो भाई भरुआ में कैसे, ये तो बताओ, रोजगार मिल नहीं रहा है। 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। अब हम बालकों का पेट भरे हैं, या भैया 1100-1200 रुपए का सिलेंडर भरुआ में, ये तो बता दो। नहीं, चाचा कह रहे थे कि अच्छी सरकार आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ तो गए, हर तबका सड़क पे है, इससे अच्छे दिन और क्या होंगे? बढ़िया दिन क्या होंगे हर तबका सड़क? भाई हर तबका सड़क पे है, उससे अच्छा दिन क्या होगा? ये तो ऐसी सरकार है कि पीटेगी भी और रोन भी नहीं देगी। अच्छा हाँ, लेकिन आदमी हमें ही मार रहे हैं। लेकिन ये नियम है समाज का कि जितना दमन और अत्याचार बढ़ता है उतना ही उसका विरोध बढ़ता है। हाँ। तो ये तानाशाही पे उतरे हुए हैं, उसी का नतीजा है कि जितना विरोध इनका है इतना किसी सरकार का नहीं। लेकिन चाचा अब आपके बातों से एक सवाल है, क्योंकि मानसून सत्र चल ही रहा है, अब उसमें पक्ष विपक्ष नेताओं जो है बातचीत कर रहे हैं महंगाई को खास करके लेकर के, कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो फिर महंगाई की चिंता या मत कीजिए, क्योंकि मोदी जी पे पूरा भरोसा है। देखिए इन पे भरोसा कैसे दिखता है, मैं आपसे पूछता हूँ। उनके सांसद कह रहे हैं सरकार बन गई इसलिए इनका भरोसा दिखता है। अरे भाई 30% की सरकार 70% पे शासन कर रही है। 2014 में 21% की शासन थी और 89% पे शासन करा है। अरे सीटों के रूप में ये बहुमत है। अगर वोट के रूप में देखोगे तो कौन सा बहुमत है इनका? 1/3 वोटों की सरकार कर चल रही है। जनता का भरोसा है। ये जनता का भरोसा होता तो ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को नहीं लड़ाते। ये इनका आखिरी दौर चल रहा है, दमन और फूट दोनों चल रहे हैं। और जितने बड़े पैमाने पे ये देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, जितने बड़े पैमाने पे ये कराना चाहते हैं, ये देश की जनता बहुत कुछ सीख चुकी है और अब इनकी योजना के हिसाब से जनता लड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए इनकी ये दिक्कत भी है। तरह तरह के हथकंडे चल रहे हैं, तरह तरह के इशू ला रहे हैं। इसके बाद भी जनता के अंदर जो धर्म के और जाति के आधार पे फूट होनी चाहिए वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सवाल ये है कि अभी एक नया आंकड़ा आया है, सन 2024 का लोकसभा आगामी चुनाव, अभी 2 साल का समय है, लेकिन उससे पहले आंकड़ा पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भले ही बेरोजगारी है, भले ही महंगाई है, लेकिन फिर भी जनता जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? यार एक बात बताओ, अभी 2024 तो आने दो पहले, 2024 तक इस देश में क्या होगा ये भविष्यवाणी भाजपा वालों को पता होगी, हमें पता नहीं है। हमें तो इतना पता है कि जब इन्होंने कृषि कानून पास किए तो पूरे देश के अंदर किसी आदमी को भी ये यकीन नहीं था कि ये किसान आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण करेगा। और उस किसान आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रूप धारण कर दिया और इनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और जब तक 13 महीने हम बॉर्डर पे बैठे रहे ना, तो इनका ये सांप्रदायिक एजेंडा भी चला नहीं। तो अभी 2024 आने दो, अभी तो 2022 है। जब तक क्या होगा आने वाले भविष्य के गर्भ में है, हम गारंटी कुछ नहीं करते। अच्छा चाचा, एक सवाल है कि मोदी जी के 8 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है सरकार चलाते हुए, क्या कुछ आपने बदलते हुए तस्वीरें देखी इन 8 सालों में? बहुत बदलते देखा। भ्रष्टाचार बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, अडानी अंबानी की जैसे खानदानों की दौलत बढ़ गई। और क्या बदलना चाहते, आप क्या बदलना चाहते हैं? मुझे विकास का काम भी है कुछ यार? अजी विकास तो इतना हुआ, अभी वो कोई हाईवे बनाता मैंने सुना है तो वो कई जगह धंस गया उसमें, बुंदेलखंड में। अभी तो ये मैंने सुना है कि अभी उसका उद्घाटन करके आए थे। ये इतना बड़ा विकास हो रहा, विकास का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। विकास तो असल में उड़ता उड़ता आसमान में पहुंच गया, हाथ ही नहीं आ रहे हमारे। हम तो ढूंढ रहे हैं विकास को ढूंढ रहे हैं। और
वो पता नहीं पंख लग गए उसको, पता नहीं आसमान को उड़ गया, पता नहीं वो हाथ ही नहीं आ रहे। अब हमारे यहाँ जो विकास है गाँव में, भाई उनकी हालत तो कुछ ठीक है नहीं। हमारे गांव में है विकास, तो उनकी हालत पहले से भी खराब हो गई। अब जिस विकास की बात हो रही वो विकास मिलता नहीं।